गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज हम डिस्कस करेंगे 5th ऑफ अगस्त की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती है 5th ऑफ अगस्त से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा देखिए 7 मंथ का जो कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं और इसका सैंपल भी आप यहाँ पर देखिए। आपको लास्ट 7 मंथ का पूरा कंटेंट आपको इसी फॉर्मेट में मिलने वाला है। और इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। आप शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, recently the World Championship of Legend, that is WCL 2025 title won by which team? तो यहाँ पर किस चीज की बात हुई है? वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 की, और इसको जीत लिया है किसने? साउथ अफ्रीका की टीम ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। तो आजकल एग्जाम्स में ये भी पूछ रहे हैं कि किस टीम को हराया है, तो ध्यान रखना है WCL 2025 का टाइटल जीता है साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराकर। अगर हम बात करें, हमने कुछ दिन पहले न्यूज में देखा था कि जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सेमीफाइनल होना था, बट इसमें अगर हम बात करें, इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ में नहीं खेलेगी, जिसके बाद इंडिया जो है वो बाहर हो गई थी और पाकिस्तान जो है वो डायरेक्टली फाइनल में पहुंच गया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जीता है किसने? साउथ अफ्रीका ने। अब ये है कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बात करें बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स की, तो ये जीती है ऑस्कर पियस्त्री ने। 17th एडिशन जो है मेंस एशिया कप क्रिकेट का, तो ये होगा यूएई में। दिव्या देशमुख बन गई है फीडे विमेंस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, इन्होंने जीत ली है यहाँ पर, तो ये इसकी चैंपियन बन गई है। 2025 में वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर किसने जीता है? इंडिया की नंबर 1 स्क्वैश प्लेयर अनाहत सिंह ने। 128 ईयर्स के गैप के बाद में T20 फॉर्मेट में लॉस एंजलिस 2028 में जो ओलंपिक्स होंगे, तो उसमें क्रिकेट की यहाँ पे वापसी होने वाली है। इंग्लैंड को यहाँ पे राइट्स मिल गए हैं किस चीज को लेकर, कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स जो कि होंगे 2027, 29 एंड 31, तो वो इसके फाइनल्स को यहाँ पर होस्ट करेगा। आंद्रे रसल जो कि वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर प्लेयर हैं, उन्होंने यहाँ पे रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। एंड संजोग गुप्ता की बात करें तो ये बने हैं आईसीसी, दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ, ठीक है। और चेयरमैन की बात करें तो ये कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे जय शाह। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए जुलाई मंथ का जो करंट अफेयर है आपका, जिसमें आपका पूरा जुलाई मंथ यहाँ पर कवर होगा, दैट इज मंथली करंट अफेयर्स। तो ये आज आपको 11 बजे देवाशीष सर इसकी क्लासेस लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा जरूर, सारा इंपॉर्टेंट आपका जो कंटेंट रहेगा जुलाई मंथ का वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। शार्प 11 o'clock आपको ये वीडियो देखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड आंगनवाड़ी हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो यहाँ पे किस चीज की बात हुई है? इंडिया के पहले एआई पावर्ड आंगनवाड़ीज की, तो ये लॉन्च हुई है कहाँ पर? महाराष्ट्र में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इंडिया की पहली है, तो डेफिनेटली एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना है that Maharashtra government inaugurated the nation first AI powered आंगनवाड़ी सेंटर इन वधमाना विलेज, जो कि कहाँ पर है? नागपुर डिस्ट्रिक्ट में। इस अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें या फिर इस इनिशिएटिव की बात करें, तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि किसके अंडर में आता है? मिशन बाल भारती इंट्रोड्यूसेस एडवांस डिजिटल टूल्स टू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन रूरल इंडिया। इसका पर्पस ये है कि जो रूरल और अर्बन के बीच में एक एजुकेशन का डिवाइड है, क्योंकि सब बोलते हैं ना, ऐसे हम सब सुनते हैं कि भाई शहरों में पढ़ाई अच्छी होती है बट गांव में उतनी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं। तो इसका पर्पस यही है कि अगर आप ये सब जो है इनिशिएटिव यहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे, तो उसके बाद में जो गांव में भी जो पढ़ाइयाँ है वो भी काफी अच्छी यहाँ पे बन सके। तो उसी को एम रखते हुए यहाँ पे इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। महाराष्ट्र की बात करें तो कैपिटल हो जाएगी मुंबई। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करें महाराष्ट्र की, तो हमने डिस्कस किया था लंपी स्किन डिजीज के बारे में, जो कि कैटल्स में हमने देखी थी, जिसमें कि क्या हुआ था, महाराष्ट्र का पुणे डिस्ट्रिक्ट वहां पे इफेक्ट हो रहा था।
इसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे की बात करें, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है सेलिब्रेट करेगी 7 अगस्त को इन ऑनर टू दी डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर शिवा टेम्पल की बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें नासिक की जो पुलिस है उन्होंने यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग को एक्सपोज किया था रिलेटेड टू द दर्शन पासेस, ये ध्यान रखना है। स्टेट कैपिटल यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है कौन सा, सार्वजनिक गणेश उत्सव। अभी प्रभावना की बात करें तो ये पहला डिजिटल म्यूजियम यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कोरल रीफ कंस्ट्रक्शन, तो ये होगा आपका INS गुलदार के आसपास, अगेन कहाँ पर, महाराष्ट्र में। अब ये क्वेश्चन था इंडिया की पहली सिटीज से, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया का पहला इंडिजिनस होवरक्राफ्ट फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड ये बनने शुरू हुआ है कहाँ पर, गोवा में। इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड कोच ये सक्सेसफुली टेस्ट हुई है कहाँ पर, तमिलनाडु के चेन्नई में। सॉरी, इंडिया की पहली AI सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। AI बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। पहला एक्वाटेक पार्क गुवाहाटी असम में है। बिट्स पिलानी ने इंडिया का पहला AI कैंपस इनॉग्रेट किया है कहाँ पर, अमरावती आंध्र प्रदेश में। एंड पहली ट्रांसमीडिया सिटी एंटरटेनमेंट सिटी अगेन कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। दिल्ली में है आपका पहला मतलब वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट। इसके अलावा इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क। इसके अलावा महाराष्ट्र में आपको डिजिटल म्यूजियम हमने डिस्कस कर लिया है। उदयपुर एंड इंदौर ये है आपके फर्स्ट वेटलैंड सिटी। कोटा है यहाँ पर आपकी पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी। एंड लेह लद्दाख में क्या है, यहाँ पर इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। एंड फर्स्ट सोलर सिटी की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश की सांची। नेक्स्ट है हु वॉन द फर्स्ट एडिशन ऑफ चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप। तो चेस स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप यहाँ पर किसने जीत लिया है, ये जीता है नॉर्वे के प्लेयर मैग्नस कार्लसन ने, ठीक है। तो ध्यान रखना है किसको हराया, एली रेजा को उन्होंने यहाँ पर हरा दिया है। एंड फर्स्ट एडिशन जो है यहाँ पर चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का ये इन्होंने जीत लिया है। नॉर्वे के प्लेयर है, इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चेस से रिलेटेड हम करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 88 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, दिव्या देशमुख। एंड 4th विमेन भी बन गई है। 87th कौन है, AR हरिकृष्णन। LR श्रीहरि की बात करें 86 चेस ग्रैंड मास्टर है। इंटरनेशनल चेस डे की बात करें 20 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं। FIDE वर्ल्ड कप की बात करें इंडिया ने इसको होस्ट किया है, मतलब होस्ट करेगी इसको। मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, इन्होंने फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम एंड सुपर यूनाइटेड चेस इन्होंने जीत लिया था। R प्रज्ञानंदा की बात करें तो यूजेस कप मास्टर्स इन्होंने जीता है। एंड अरविंद चिदम्बरम की बात करें तो इन्होंने 6 स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल यहाँ पर जीता था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके चेस से रिलेटेड न्यूज है। फिर विच कंट्री हैज कंडक्टेड इट्स बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है जुलाई स्टॉर्म इन 2025। तो जुलाई स्टॉर्म नाम से नेवल एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट करी है किसने, रशिया ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बी आपको ध्यान रखना है, दैट इज रशिया। तो रशिया ने रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च की है अपनी मेजर नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है जुलाई स्टॉर्म। तो 23 जुलाई से शुरू होकर 27 जुलाई तक ये चली थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जुलाई स्टॉर्म का नाम आपको ध्यान रखना है। अब रशिया को डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल इसकी हो जाएगी मॉस्को, करेंसी है इसकी रूबल। कॉन्टिनेंट ये यूरोप और एशिया दोनों में आता है। यहाँ के PM की बात करें तो मिखिल मिशुस्टिन यहाँ के PM हैं। प्रेसिडेंट तो काफी न्यूज में रहते हैं, दैट इज व्लादिमीर पुतिन। अभी हमने देखा था कि यहाँ के जो कमचत्का पेनिनसुला है यहाँ पे, तो वहाँ पे 8.7 और 8.8 मैग्नीट्यूड का जो है अर्थक्वेक हमने देखने के लिए मिला था। इसके अलावा एक प्लेन भी यहाँ पे क्रैश हुआ था, पैसेंजर प्लेन यहाँ पे क्रैश हुआ था। एंड रशिया ने ऑफिशियली अभी रिकॉग्नाइज किया है किसको, अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी रशिया से जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू बैन द यूज ऑफ यूट्यूब फॉर चिल्ड्रंस अंडर 16 ईयर ऑफ एज। तो 16 साल से तक के जो बच्चे रहेंगे उनके लिए यूट्यूब को बैन करने की बात यहाँ पे किस गवर्नमेंट ने करी है, तो ये करी है ऑस्ट्रेलिया ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑस्ट्रेलिया ने बात करी किस चीज को लेकर कि वो 16 साल तक के जो बच्चे रहेंगे उनके लिए यूट्यूब को यहाँ पर क्या करेगा, बैन करेगा। तो ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड दैट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट फ्रॉम दिसंबर 2025 चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 16 विल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम क्रिएटिंग यूट्यूब अकाउंट, ठीक है। इससे पहले हालांकि वहाँ पे अगर हम बात करें टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो ट्विटर वगैरह है तो इन सब पे ऑलरेडी बैन था, बट अभी यहाँ पर यूट्यूब पे भी लगाने की बात कर दी है, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, कैपिटल हो जाएगी कैनबरा, करेंसी है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एंड पीएम है यहाँ के कौन, एंथनी एल्बनीज। अभी अपॉइंट हुए थे, मतलब रीअपॉइंट हुए थे, तो अब अगेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करें तो तलिस्मैन सैब्रे 2025 नाम की जो एक्सरसाइज थी ऑस्ट्रेलिया में हुई है, ध्यान रखना है। 2026 में जो एएफसी विमेंस एशिया कप होगा वो भी कहाँ पर होगा, आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा। विमेंस फुटबॉल टीम इसके लिए क्वालिफाई हुई हमारी इंडिया की। एंड क्वाड मेंबर आपको ध्यान रखने, दैट इज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस, ये चारों मिलकर बनाते हैं यहाँ पे क्वाड कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा, रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी कमीशन। तो सफाई कर्मचारी कमीशन यहाँ पे कौन सा स्टेट किस स्टेट ने बनाने की बात करी है, तो ये करी है बिहार ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं, दैट इज नीतीश कुमार, उन्होंने अनाउंसमेंट करी है तो द फॉर्मेशन ऑफ द बिहार स्टेट सफाई कर्मचारी कमीशन, जिससे कि इंश्योर रहेगा कि वो स्टेट में जो है वहाँ पे सैनिटेशन पे काम कर सके, उस पर्पज से इसको बनाया जाएगा। एंड अभी इलेक्शन आने वाले हैं बिहार में, तो उससे पहले जो बिहार की गवर्नमेंट है काफ़ी इनिशिएटिव्स यहाँ पे जो है ले रही है, काफ़ी चीज़ें की वो अनाउंसमेंट यहाँ पे कर रही है, तो ध्यान रखना है। इससे पहले इन्होंने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन स्कीम के बारे में बात किया था, जिसमें उन्होंने जो मंथली पेंशन अमाउंट थी पत्रकार की, तो उन्हें 6,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपीज करने की बात यहाँ पर करी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार की बात करें, कैपिटल है पटना, सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कल हमने डिस्कस किया कि बिहार में अभी एक जो है मस्कट अनवील हुआ है, किस चीज का, एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का, जिसका मस्कट का नाम क्या है, अशोका। ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां पे बात की गई है कि हर एक पोलिंग बूथ पर कम से मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे 1200 जो है वो वोटर्स यहाँ पे रह सकते हैं बस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के जो स्वीप आइकन बने हैं बिहार के, तो वो है नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। और 35% का रिजर्वेशन यहाँ पे दिया है गवर्नमेंट जॉब्स में, किसको, वेमेंस को, जो कि कहाँ की है, बिहार की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी करंट अफेयर्स है बिहार से जो आपको याद रखनी है। फिर रिसेंटली विच स्टेट और यूटी ऑर्गेनाइज फर्स्ट एवर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल। तो पहला बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल ये यहाँ पर होस्ट कर रहा है कौन सा स्टेट या फिर यूटी, तो दिल्ली की बात हम कर रहे हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दिल्ली में ये हो रहा है, दैट इज फर्स्ट एवर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, कहाँ पे, न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में, और इसका टाइटल होगा सप्तशुर 7 नेशंस 1 मेलोडी। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, इसका टाइटल होगा। और इसमें बिम्स्टेक के जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सभी यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं, मतलब इसके जो आर्टिस्ट है वो यहाँ पे इकट्ठा होने वाले हैं। फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो असम से आप रिलेट कीजिएगा अंबुबाची एंड बोगाली बिहू को, बिहार से इंपॉर्टेंट है छठ पूजा, केरला से रिलेट करना है ओनम को, महाराष्ट्र से रिलेट करिएगा गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा, और साथ ही में आपका क्या हो जाएगा, ये अभी स्टेट फेस्टिवल यहाँ पे हुआ है, ध्यान रखिएगा। मिजोरम से चाप चारकुट फेस्टिवल, नागालैंड से है आपका होर्नबिल फेस्टिवल, उड़ीसा से है रथ यात्रा और नुआखाई, तमिलनाडु से आपको जो ध्यान रखना है वो है आदि थिरुवथरी फेस्टिवल, जो कि अरियरुल डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया है, जहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। तेलंगाना से है बुनालो और बतुखम्मा, त्रिपुरा से है करछी पूजा, वेस्ट बंगाल से दुर्गा पूजा, एंड गौरी फेस्टिवल अभी हमने डिस्कस किया राजस्थान से, जहाँ पे आपका जिसको मनाती है भील कम्युनिटी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हु वॉन द डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी टूर्नामेंट। तो डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी टूर्नामेंट ये जीती है किसने, मणिपुर ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। किसको हराकर, वेस्ट बंगाल को हराकर इसने ये ट्रॉफी यहाँ पर जीत ली है, तो ऑप्शन बी ध्यान रखना है। एंड 25 सालों का जो वेट था मणिपुर का इस ट्रॉफी को जीतने का, वो यहाँ पर इसने खत्म कर दिया बाय विनिंग दिस ट्रॉफी। और इस ट्रॉफी को हम जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के नाम से भी जानते हैं, और फाइनल्स में इन्होंने हराया किसको, वेस्ट बंगाल को। और डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी की बात करें तो ये बॉयज का एक टूर्नामेंट होता है अंडर द एज ऑफ 15। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर a completely new blood group in the world has been found in the 38-year-old women from Kolar district of Karnataka, which has been named as। तो अभी क्या हुआ, एक बिल्कुल ही नया एक ब्लड ग्रुप यहाँ पे देखा गया है, कहाँ पर, 38 ईयर्स की विमेन में, कहाँ पर है ये, कर्नाटका के कोलार डिस्ट्रिक्ट में। तो इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या दिया गया है, तो इसका नाम दिया गया है क्रिप, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि सिर्फ 4 टाइप के ब्लड ग्रुप आपके होते हैं, दैट ए बी एंड ओ, बट यहाँ पे एक अलग ही टाइप का ब्लड ग्रुप देखा गया है, दैट इज क्रिप।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। एंड इसको नेम और रिकॉग्नाइज किया है किसने? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने। क्रिप की अगर हम बात करें तो उसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, आपको ध्यान भी रखनी है, दैट इज क्रोमर इंडिया बेंगलुरु। क्रोमर तो है तो ये रेफर किया है यहाँ पे किस चीज को? ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। इंडिया, क्योंकि इंडिया में इसकी डिस्कवरी हुई है। बेंगलुरु ये वहां पे की मतलब बेंगलुरु से डिनोट किया कि वो सिटी जहाँ पे ब्लड सैंपल को स्टडी किया गया है। तो क्रिप का नाम ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी 4 हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि इनमें से यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रिसेप्टर, सॉरी यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये कौन कौन से ब्लड्स होते हैं? तो ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, राइट। From which country did India receive its 16 एयरबस C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट? तो यहाँ पे अभी इंडिया ने रिसीव कर लिया है एयरबस C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। कहाँ से? स्पेन से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो स्पेन से यहाँ से ले लिया है किसने? इंडिया ने। इंपॉर्टेंट रहेगा तो आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया रिसीव द फाइनल यूनिट ऑफ 16 एयरबस दैट इज C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम स्पेन, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने अपना जो फर्स्ट फेज था यहाँ पे मेजर डिफेंस डील का विद द स्पेन, वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। स्पेन की बात अगर हम करें तो कैपिटल क्या होगी? मैड्रिड, करेंसी है यूरो, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड बैम्बू पॉलीमर कंपोजिट एज एन इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक इन व्हीकल इंटीरियर, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें किस चीज की, कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने यहाँ पे बैम्बू पॉलीमर कंपोजिट को यहाँ पे जो है डेवलप किया है एज एन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू द प्लास्टिक? तो ये क्या है? IIT गुवाहाटी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें क्या होगा? एक ऐसा बैम्बू यहाँ पे बनाया गया है जिससे कि अगर आप जो कार्स होती हैं उसका जो इंटीरियर है, जैसे कि यहाँ पे जो प्लास्टिक यूज होते हैं तो उसकी जगह पे अब वो ये बैम्बू का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसने डिस्कवर किया है? तो ये किया है IIT गुवाहाटी ने। तो नाम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिसेंटली IIT गुवाहाटी रिसर्चर्स डेवलप्ड ए बैम्बू पॉलीमर कंपोजिट एज एन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू द प्लास्टिक इन व्हीकल्स इंटीरियर। और इस कंपोजिट में यूज किया है बाम्बूशा तुलडाको, जो कि एक फास्ट ग्रोइंग बैम्बू स्पीसीज है। कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, ठीक है। तो ये काफी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। तो IIT गुवाहाटी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है IIT से, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने डिस्कस किया था इंडिया का लाइटेस्ट एक्टिव व्हीलचेयर जिसका नाम था YD-1, जिसको बनाया है किसने? IIT मद्रास ने। IIT खड़गपुर के डायरेक्टर बने हैं प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट है यहाँ पे IIT दिल्ली। ड्रम ऐप की बात करें, दैट इज डायनामिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। तो इसको डेवलप किया IIT खड़गपुर ने, ठीक है। और इसके अलावा IIT खड़गपुर ने एक और स्टडी करी थी जिसमें कि बताया था कि जो ओजोन पोल्यूशन है, सरफेस ओजोन पोल्यूशन है, ये काफी सीवियर तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है इंडिया की फूड क्रॉप्स को, ठीक है। और टेक कीर्ति 2025 को भी ध्यान रखें, कहाँ पर हुआ? IIT कानपुर में। नेक्स्ट है, इंडिया हैज रिसेंटली वोन अ टेस्ट मैच विद द लीस्ट मार्जिन अगेंस्ट विच टीम? तो अभी तक के सबसे कम मार्जिन से इंडिया यहाँ पर जीत गई है, किसके खिलाफ में? इंडिया के खिलाफ में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने मैच देखा होगा तो आप देखेंगे कितने कम मार्जिन से ये लोग जीते हैं और कितना मतलब बिल्कुल जीरो ही होप थी कि इंडिया जीते, बट ऐसा गेम पलटा कि फाइनली जो है इंडिया ने मैच को ड्रॉ कर, मतलब मैच जो है वो बराबर की सीरीज में यहाँ पे रुका है, 2-2 से इन्होंने बराबरी करी है और एक मैच ड्रॉ यहाँ पर हो गया था। तो मतलब कि इंडिया ने ये मैच यहाँ पर जीत लिया है। तो इंग्लैंड आपको आंसर ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है, ये मैं क्वेश्चन में करेक्ट कर दूंगी, ठीक है। आंसर क्या होगा यहाँ पे? इंग्लैंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, वेयर हैज इंडिया कमीशन द इट्स फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द पोर्ट सेक्टर? तो पहला जो मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो कहाँ पे कमीशन कर रहा है इंडिया? तो वो कर रहा है कांदला में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इंडिया फर्स्ट मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर है? दीनदयाल पोर्ट, दैट इज कांदला, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज थी, आपको ध्यान रखनी है। एंड PM नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, इसको यहाँ पे इस चीज के बारे में जिक्र किया है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ऑर्गन ट्रांसप्लांट डिड इंडिया परफॉर्म इन 2024 मेकिंग इट द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर US एंड चाइना? तो अगर हम बात करें ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में, इंडिया आ गया है तीसरे नंबर पर। पहले पर कौन है? US एंड चाइना, फिर दूसरे नंबर पर आता है। तो इंडिया ने कितने यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करे हैं? तो ये करे 18,900, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसी के साथ में इंडिया जो है वो थर्ड हाईएस्ट बन गया आफ्टर दी US एंड दी चाइना।
और इसके अनाउंसमेंट किसने करी है? हमारे हेल्थ मिनिस्टर दैट इज जेपी नड्डा जी ने। तो ये आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल था द हिंदू में, तो हमने वहां से कवर किया है। आपके सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, भले ही अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई न्यूज़ छूट जाती है, बट मैं नेक्स्ट उसको कवर करा दूंगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी न्यूज़ मिलती है, अगर आपको समझ में नहीं आते, तो आप मुझे कमेंट करके भी वो न्यूज़ बता सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको न्यूज़ ध्यान रखनी है, और कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस चीज़ का आप यहाँ पे गारंटी रख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली हैज ट्रांसिट to a fully digital and solar powered system ahead of the monsoon session that started on the 4th of August 2025। तो किस असेंबली ने खुद को यहाँ पे फुल्ली डिजिटल और सोलर पावर्ड सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया है? तो ये हम बात कर रहे हैं दिल्ली असेंबली की, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? तो दिल्ली असेंबली हैज ट्रांसिट टू अ फुल्ली डिजिटल एंड सोलर पावर्ड सिस्टम अहेड ऑफ अ मॉनसून सेशन, जो कि स्टार्ट हुआ है 4th ऑफ अगस्त से। और इस चीज के अनाउंसमेंट करिए हमारे मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस दैट इज अर्जुन राम मेघवाल जी ने इसके अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दी है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान रखना है। और ये आपकी न्यूज थी, दैट इज नाउ दिल्ली असेंबली रन्स सॉलिडली ऑन द सनलाइट फर्स्ट इन द कंट्री, ठीक है? और ये आपका न्यूज था कहाँ से? इंडियन एक्सप्रेस से। तो कोई भी न्यूज आपकी नहीं छूटेगी, वेदर इट इज फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, या किसी भी न्यूज़पेपर से। तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आपके सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे कवर कराए जाएंगे, राइट? तो ये था आज का आपका पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम कर लेते हैं फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज। तो हमने डिस्कस किया है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड को, जिसको जीता है किसने? साउथ अफ्रीका ने। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। इंडिया का पहला एआई पावर्ड आंगनवाड़ी ये कहाँ पर खुला है? महाराष्ट्र में, ठीक है? चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से? नॉर्वे से। जुलाई स्टॉर्म की बात करें तो कहां पर हुई है ये? रशिया में। सबसे बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज है इनकी, वन ऑफ द बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज है इनकी। बैन द यूज ऑफ यूट्यूब किसने बात करी है? ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे इसकी बात करी है। स्टेट सफाई कर्मचारी कमीशन बिहार यहाँ पे बना रहा है, अनाउंसमेंट किसने करी है? नीतीश कुमार ने, जो कि यहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं। फर्स्ट एवर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? तो ये हो रहा है न्यू दिल्ली में, जिसका टाइटल क्या है? सप्त सुर वन नेशन, मतलब 7 नेशन एंड 1 मेलोडी, कुछ करके ऐसा था, तो वो ध्यान रखना है। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी टूर्नामेंट की बात करें तो ये जीता है मणिपुर ने। किसको हराकर? वेस्ट बंगाल को हराकर। क्रिब नाम से एक नया ही ब्लड ग्रुप यहाँ पे देखा गया है, वो ध्यान रखना है आपको। कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में 38 ईयर की वुमेन में देखा गया है। एयरबस 295 की बात करें तो ये अभी इंडिया को हैंडओवर हुई है, किसके द्वारा? स्पेन के द्वारा। बैम्बू पॉलीमर कंपोजिट की बात करें, आईआईटी गुवाहाटी का नाम आप ध्यान रखिएगा। टेस्ट मैच विद द लीस्ट मार्जिन, ठीक है? कौन सी टीम यहाँ पर जीती? इंडिया। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। फर्स्ट मेकिंग इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर है? तो यह आपका कांदला में। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में इंडिया है 3rd नंबर पर आफ्टर यूएस एंड चाइना। कितने करे? 18,900। दिल्ली असेंबली बन गई है फर्स्ट आपकी, जो कि चल रही है किस पे? सोलर बेस्ड एंड दी ये डिजिटल यहाँ पर हो चुकी है, तो आपको ध्यान रखना है, दैट इज दिल्ली असेंबली। तो ये था आज का आपका पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा देखिए होमवर्क का क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप मुझे बताओगे व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशन वाइड इनिशिएटिव अंडर विच द तेलंगाना गवर्नमेंट रेस्क्यू ओवर 7600 चिल्ड्रंस रिसेंटली। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या है? और जो बाकी के ऑप्शन है उनका वो किस चीज से रिलेटेड है, तो उसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है? आज का जीके बूस्टर डोज है। अर्जुन अवार्ड की बात करें तो रिलेटेड है स्पोर्ट्स से। ज्ञानपीठ अवार्ड है आपका लिटरेचर से। नॉर्मन बर्लोक की बात करें तो ये आपका एग्रीकल्चर से। पुलित्जर प्राइज की बात करें तो ये हो जाएगा आपका जर्नलिज्म से। सरस्वती सम्मान है आपका लिटरेचर से। और नोबेल प्राइज की बात करें तो उसकी शुरुआत होती है अल्फ्रेड नोबेल की याद में, ठीक है? बाकी नाम से आप समझ सकते हैं अर्जुन, ठीक है? ठीक है, स्पोर्ट्स ज्ञानपीठ कई बार हमने डिस्कस किया है, लिटरेचर है। नॉर्मन बर्लोग, इनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड के नाम से भी हम जानते हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। और आप सभी को बताना है नोबेल पीस प्राइज 2024 में किसको मिला है? नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको मिला है 2024 में? और सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज कब मिला था? एंड फर्स्ट वुमेन कौन थी जिसको कि ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। बाकी जो भी मैं इन बिटवीन द वीडियो क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके देना है, ठीक है? बाकी सब्जेक्ट वाइज आपकी सीरीज चल रही है, आप इसको भी अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल होगी। तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी जो कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर मिलेगा, तो आप इसको भी अवेल यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर 40% का ऑफ भी चल रहा है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होती है डायरेक्टली आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बाकी जो हमारा एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है?
थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अपना फीडबैक हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको वीडियो कैसी लग रही है। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो। और आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी डाउट, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट डे जो है वो डाउट मैं आपका रिजॉल्व ज़रूर कराऊंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।